सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हो तुम लोग? आई थिंक तुम लोग बढ़िया होगे, एकदम मस्त होगे। सो आज ये मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 आ रहा है क्लास 10th के लिए, चैप्टर नंबर 1, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो हम लोग अभी तक बैलेंसिंग करना सीखे थे, कोई भी रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं वो हम लोग करना सीखे थे। आज हम लोग उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे जिससे हम लोग को प्रैक्टिकल आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। तो आज ये मेरा लेक्चर 4 है, आज हम लोग इस पर प्रॉब्लम कर रहे होंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं हम लोग उसी पर डील कर रहे होंगे। चलो ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन है इन सबको बैलेंस करने का। तो सारा हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो फिर सारा हम कर देंगे तो तुम क्या करोगे भैया, तुमसे मुंह दे थोड़ी देखोगे। सो हम लोग कुछ कुछ करेंगे हम और कुछ तुम करोगे, ठीक है। तो आओ पहले की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला, चलो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, बैलेंस करना है सबको ना। Na प्लस O2 गिव्स Na2O। सो Na प्लस O2 गिव्स Na2O, Na2O। ओके, सब यहाँ देखो, नंबर ऑफ Na कितना है, नंबर ऑफ Na कितना है, एक इस तरफ और इस तरफ कितना है, 2, ठीक है। चलो O2 का अगर बात किया जाए, O का, ऑक्सीजन का, तो इधर 2 है और इस तरफ 1 है। तो एक काम करते हैं ना, Na को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। बट अगर Na को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 Na हो जाएगा, बट ऑक्सीजन भी तो, ऑक्सीजन तो यहाँ एक का एक रह जाएगा प्रोडक्ट साइड, तो ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सोचो अगर ऑक्सीजन को तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तुमको होल पे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो वहाँ पे Na कितना बन जाएगा, 4। तुम ही सोचो पहले, अगर तुम जाओगे पहले Na सोडियम को बैलेंस करने, सोडियम को तुम 2 से मल्टीप्लाई किए, सोडियम यहाँ तो बन गया 2, ठीक है, यहाँ बन गया 2 ऐसे करके सोडियम, ठीक है। बट जब तुम देखोगे 2 सोडियम बन गया पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो जब यहाँ पे तुम ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ पे तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तब सोडियम बन जाएगा 4 और ऑक्सीजन बन जाएगा 2। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट फिर सोडियम अनबैलेंस हो गया। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, 4 Na इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 Na से मल्टीप्लाई करेंगे एक तरफ, रिएक्टेंट साइड मीन्स 4 इंटू Na, ओके। एंड उसी तरह प्रोडक्ट साइड क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे Na2O को, ओके। बात समझ में आ रहा है? हम लोग क्या किए, 4 इंटू Na रिएक्टेंट साइड का है ये, रिएक्टेंट, ओके। एंड क्या किए हम लोग, 2 इंटू Na2O प्रोडक्ट साइड का है ये। क्योंकि समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही दिमाग लगाना होगा। पहले नंबर काउंट करो, कितना कितना है, इस रिएक्टेंट साइड Na कितना है या फिर प्रोडक्ट साइड Na कितना है, उस चीज़ को काउंट करो और फिर खुद से ट्राई करो। पहले खुद से करके देखो कि अच्छा 2 एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, देखोगे अनबैलेंस हो गया, फिर तुम 4 डालोगे, उस तरीके से करोगे, ठीक है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, पहला समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वापस रिवाइंड करना फिर देखना, ठीक है। दूसरा H2O2 गिव्स H2O प्लस O2, H2O2 गिव्स H2O प्लस O2। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखोगे नंबर किसका, तो हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कितना है, रिएक्टेंट साइड इसका 2 है और प्रोडक्ट साइड कितना है, यहाँ पे 2। चलो ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ पे और एक 3 यहाँ पे, तो टोटल 3। अब तुम सोचो वहाँ 2 है यहाँ 3 है ऑक्सीजन, तो तुम कैसे बैलेंस करोगे? तो या तो तुम एक तरफ क्या करोगे कि भाई तुम एक को ऑक्सीजन को ऐड तुम कर नहीं सकते हो, तो तुम प्रोडक्ट साइड क्या करोगे कि उसको ही इवन बनाने का ट्राई करोगे। तुम ऐड थोड़ी कर सकते हो आइटम्स को, तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, ऐसे करके तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं। तो अगर तुम इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसको करोगे, अगर तुम इसको करने जाओगे तो फिर 5 बन जाएगा। मान लो अगर तुम यहाँ पे किए 2O2 बना दिए, तो यहाँ पे तुम फिर 5 बना दोगे ऑड नंबर, जो कि फिर मैच नहीं करेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुमको इवन बनाना है। तो इवन कैसे बनाओगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, बट ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, और 2 और 2 4 बन जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 4 बन जाएगा। सोलेट हम लोग ट्राई करते हैं कि H2O पे क्या करेंगे,
2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो हम लोग क्या किए, इसको बैलेंस करने के लिए तो यहाँ पे बैलेंस हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं, वेट ग्रीन कलर लेते हैं, फिर लिखते हैं रिएक्शन। सो हम लोग क्या किए, H2O2 को क्या किए, H2O को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 इंटू H2O किए, ओके, प्लस O2। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन 2, और इस तरफ कितना हो गया 4, इधर कितना हो गया 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये पूरे पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इफ अगर हम लोग यहाँ पे फिर से देखते हैं, फिर से ऐसे गए, मान लो H2O2 पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू H2O2, ओके, सो गिव्स 2H2O प्लस O2। तो यहाँ पे अब H कितना रहा, H आ गया तुम्हारा, देखो 2 इंटू 2 4 हो गया, H4, उस तरफ H कितना है, 2 इंटू 2 4 हो गया H, चलो ठीक है, H तो सही हो गया। ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम इधर, 2 इधर, 4 यहाँ भी 4 हो गया। सो हम लोग का बैलेंस रिएक्शन क्या निकल के आया, 2H2O गिव्स, वेट अब इसको इस तरीके से लिख देते हैं हम लोग। सो हम लोग का बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। देखो प्रैक्टिस करते जाओगे बनते चला जाएगा, समझे। तुमको इसी तरीके से हर स्टेप बाय स्टेप देखना हो कि तुम्हारा क्या नंबर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। फिर तुमको अगर तुमको नहीं आ रहा है नंबर, तुम वापस से जाओ, वापस से कहीं और पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का ट्राई करो। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2O। मीन्स MgOH होल ट्वाइस, OH के ऊपर होल ट्वाइस है, ओके, MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl गिव्स क्या कितना दे रहा है, MgCl2 प्लस H2O, MgCl2 प्लस H2O ये दे रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले मैग्नीशियम का नंबर, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कितना है इस तरफ, यहाँ पे मैग्नीशियम देखो 1 है, चलो तो 1, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 1 है, चलो मैग्नीशियम तो सही निकला, चलो ठीक है। अब देखो क्या क्या आइटम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो ऑक्सीजन पे देखते हैं अब, ठीक है, ऑक्सीजन तो यहाँ पे तो 2 हो गया, देखो ये ब्रैकेट, ये जो बाहर 2 मल्टीप्लाइड है किस पे है, ऑक्सीजन पे भी है और हाइड्रोजन पे भी है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 1 है। चलो ठीक है, यहाँ पे मान गए। अब उसके बाद हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ 3 हो गया 3, और इस तरफ प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, चलो ठीक है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन देखो यहाँ पे 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, ठीक है, और इस तरफ क्लोरीन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो अब अगर हम लोग क्लोरीन को अगर हम लोग को बैलेंस करना होगा तो क्या करेंगे, मान लो क्लोरीन को बैलेंस करना होगा तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर तुम करने जाओगे नॉर्मली चीज, या फिर ऊपर से ही देखोगे। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम पहले से बैलेंस्ड है तो मैग्नीशियम को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो ऑक्सीजन सिर्फ मैग्नीशियम के पास ही है, या तो ऑक्सीजन तुम इधर मल्टीप्लाई करोगे बैलेंस, या तो फिर प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड अगर तुमको ऑक्सीजन बैलेंस करना हो तुमको Mg के साथ छेड़छाड़ करना होगा, ठीक है। सो लेट अगर Mg के साथ हम छेड़छाड़ करें 2 Mg बना दे तो यहाँ पे Mg अनबैलेंस हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या करना होगा, फिर 2 Mg करना होगा तो Cl4 हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोडक्ट साइड ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। रिएक्टेंट में क्यों नहीं किए, क्योंकि अगर रिएक्टेंट में करने जाएंगे तो हमको पूरा पे करना होगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई Mg पे, और अगर यहाँ पे अगर पूरे पे 2 Mg कर दिए तो 2 Mg 2 हो जाएगा, और Mg को फिर बैलेंस करने के लिए हम लोग को इस एटम पे फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि क्या कर देगा Cl को 4 एटम बना देगा। फिर Cl को बैलेंस करने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई करो, उससे अच्छा है भाई कि प्रोडक्ट साइड ही मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझो, हम लोग क्यों नहीं कर रहे ये भी समझो। हम टीचर को होने के नाते हमको तो पता है कैसे कैसे हो जाएगा, बट तुमको गलती भी तो दिखाना है। मान लो तुम उस पर करने गए, तुम्हारा गलती क्या होगा, क्या निकल के आएगा गलती, हम वो भी बताने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो अब तुम क्या किए पहले, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, प्रोडक्ट साइड वाले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, पहले प्रोडक्ट साइड H2O मल्टीप्लाई करते हैं, तो MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस 2H2O। अब अगर 2H2O कर दोगे तो Mg तो पहले से बैलेंस्ड है, Mg बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कितना हो गया, इस तरफ 2
और उस तरफ कितना हो गया ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 हो गया। चलो ये बैलेंस हो गया। उसके बाद अगर हाइड्रोजन देखने जाओगे तो यहाँ 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 3 है, और उस तरफ हाइड्रोजन कितना है, देखो 4 हो गया। हाइड्रोजन हो गया ना उस तरफ 4, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। और क्लोरीन तो कितना है, देखो क्लोरीन भी यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं HCl को अगर इंटू 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 2 2 4 बन गया, और Cl भी 2 बन जाएगा। एक तीर से 2 निशाने हो गए। देखो हमको रिएक्टेंट साइड या तो Cl2 निकाल दो या फिर प्रोडक्ट को 1 कर दो, तो घटा तो सकते नहीं है तो बढ़ा सकते हैं। Cl को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, तो रिएक्टेंट साइड Cl कहाँ है, HCl के पास है, तो H क्या होगा, H को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब तुम H को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली H भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि पहले 2 हाइड्रोजन एटम है MgOH होल के साथ, और उसके साथ फिर 2 HCl आ जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन और आ जाएगा। इसको एक और स्टेप करते हैं, ठीक है, एक और स्टेप फर्दर। चलो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग MgOH होल प्लस यहाँ पे 2 HCl करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 HCl गिव्स MgCl2 प्लस 2H2O। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैलेंस हुआ है कि नहीं, फिर से चेक करो। तो Mg का देखते हैं, Mg तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, मीन्स ये बैलेंस्ड है। ठीक, O का देखते हैं, ऑक्सीजन का। यहाँ देखो यहाँ 2 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ भी 2 है, तो ऑक्सीजन भी 2 2 बैलेंस हो चुका है। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन का, देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 2 2 तो 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और प्रोडक्ट साइड देखो यहाँ भी 4 है तो 4 हो गया। और उसके बाद तुम Cl क्लोरीन का देखोगे, क्लोरीन तो क्लोरीन देखो यहाँ पे 2 है क्लोरीन और यहाँ भी 2 है क्लोरीन, तो क्लोरीन भी कितना हो गया 2 और 2 हो गया। तुम्हारा बैलेंस हो गया। देयरफॉर आंसर क्या हो गया यहाँ पे, आंसर हो गया है MgOH होल ट्वाइस प्लस 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस 2H2O। ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ तक। ऐसे देखो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओगे, तुमको इतना बड़ा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, तुम देखते जाओगे अपने आप, तुमको आइडिया लगते जाएगी कहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, कहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, कहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया हम लोग। अब आते हैं, देखो अब डिफरेंट करते हैं, फोर्थ नहीं करेंगे अब हम लोग। देखो ये 7 और 8 दोनों हार्ड लग रहा है, ठीक है, बड़ा देखने में लग रहा है, तुम लोग को हार्ड लग रहा होगा, तो एक काम करते हैं, एक 7 हम बनाते हैं और एक 9 बनाएंगे हम। तुम 8 और 10 बना लेना, दोनों सिमिलर लग रहा है। ठीक है, तो 7 हम बनाते हैं, चलो तो 7। ठीक है, 7 क्या है, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस NaOH, Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस NaOH। ओके, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस NaOH gives AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस gives AlOH होल थ्राइस प्लस, और क्या देता है Na2SO4, Na2 देखो वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो एक बार। ठीक है, बड़ा लग रहा होगा देखने, बट एक बार खुद से ट्राई करो, देखना बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा सीरियसली। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। वीडियो पॉज कर लिए, देखो वेट करें, अब करो, नहीं हुआ तो ठीक है, चलो हम करते हैं। ठीक, सबसे पहले एल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे देखो 2 है और रिएक्टेंट में है नहीं, तो 2, और प्रोडक्ट में कितना है, यहाँ पे देखो 1 ही है। चलो एल्यूमिनियम में बैलेंस नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, देखो सल्फर है, देखो SO4 एक साथ मत ले लेना, सल्फर ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग लेते हैं। सल्फर S कितना है यहाँ पे 3 है। ठीक, और प्रोडक्ट साइड कितना है यहाँ पे 1 है, प्रोडक्ट साइड 1 ही है। सल्फर देखो यहाँ पे S 1 ही है ना। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं, ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, देखो 4 से 12 हो गया टोटल यहाँ पे, और 12 प्लस 1 यहाँ पे, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, तो 12 प्लस 1 13 हो गया। और उस तरफ कितना हो गया, देखो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 7 हो गया, सो यहाँ पे 7 हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या आते हैं, Na पे, सोडियम पे आते हैं। सोडियम देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 1 यहाँ 2। ओके, एंड फिर उसके बाद अब हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 1 है और उधर हाइड्रोजन 3 है। हाइड्रोजन पे अगर आओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। बात समझ में आ गया। चलो अब इसको देखो बैलेंस करने का ट्राई करो। अब कैसे बैलेंस करोगे, तो
तुम ही सोचो क्या करना होगा। इसको बनाते हैं हम लोग, तोड़ते हैं वापस से। Al 2 है इस तरफ, यहाँ पे 1 है, तो मान लो यहाँ पे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा। अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, Al तो बैलेंस हो गया, ये बन जाएगा टोटल 6, ये क्या बन जाएगा, ये टोटल 6 बन जाएगा। तो अगर ये 6 बन गया तो ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 6 यहाँ पे, और यहाँ पे 4 + 4 10 हो जाएगा, 6 + 4 10, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है अभी, उस तरफ 13, यहाँ पे 7 है, तो 7 से 10 बन जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन इधर, तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पहले से 3 है, यहाँ 6 हो जाएगा। सो एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने का ट्राई करेंगे हम लोग रिएक्टेंट साइड से। तो लेट्स पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसको, ठीक है, जो अभी हम लोग सोचे। देखो गलती होगा तो खुद अपने आप गलत हम लोग गलती हम लोग को पता चलेगा, फिर हम लोग वापस से करेंगे, वैसे ही सीखेंगे भैया, वैसे ही सीखोगे, नहीं होगा तो नहीं सीखोगे वैसे, ठीक है। चलो पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। तो Al2SO4 होल थ्राइस प्लस NaOH। देखो सीधे मल्टीप्लाई मत कर देना डायरेक्ट, थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेज देखना कि भाई क्या हो सकता है आगे। तो हम लोग कॉन्सिक्वेंसेज देख ली कि क्या हो सकता है, सो तब भी हम लोग कूद गए। चलो करते हैं। तो Na2SO4 हो गया, ठीक है। अब अगर 2Al, देखो यहाँ पे तुम घटा नहीं सकते थे यार एल्यूमिनियम को, तुमको एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता। तो यहाँ पे जब करना ही पड़ता, तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेज आता है। सो अब एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया इधर, देखो 4 × 12 ऑक्सीजन, 12 + 1 13 का 13 ही है। और प्रोडक्ट साइड कितना हो गया, देखो ये टोटल 6 बन जाएगा, तो 6 ऑक्सीजन इधर, 6 + 4 10 हो जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन का अगर बात करोगे तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे एक का एक ही है, और उधर हाइड्रोजन कितना बन गया, टोटल 6 हाइड्रोजन। देखो कैसे लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ये 2 और ये 3 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल 6 बन जाएगा, और तो 6 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन दोनों हो जाएगा, ठीक। और अगर उसी तरह सोडियम को भी रहने दो, सोडियम तो अभी अनबैलेंस है, सोडियम को तो हम लोग छेड़छाड़ करने गए नहीं है, यहाँ पे हम लोग छेड़े तो कौन कौन छेड़ा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छिड़ गया, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। सोचो, देखो यहाँ पे NaOH, NaOH यहाँ पे देखो, सोडियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं NaOH में, तो क्या होगा, 2 अगर NaOH करेंगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, और यहाँ से 4 × 12 पहले से था, 12 ऑक्सीजन + 2 14 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा प्रोडक्ट साइड में, और 14 ऑक्सीजन हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन इधर बन जाएगा, और इधर 3, इधर 6 है, ठीक है। तो लेट्स सी, हम लोग NaOH को ट्राई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा सोडियम को बैलेंस करने के लिए। चलो ठीक है, तो क्या किए, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस Na, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 NaOH, वेट क्या किए, 2 NaOH, 2 NaOH, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 2AlOH होल थ्राइस प्लस यहाँ पे Na2SO4। अब यहाँ पे समझो, Al और Na दोनों बैलेंस हो गया है। सो अब यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे। अब देखो Al बैलेंस हो गया है और सोडियम बैलेंस हो गया है, सल्फर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा। तो अब देखते हैं यहाँ पे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया टोटल, 4 × 12, 12 + 2 14 हो गया है, 14, और उस तरफ कितना ऑक्सीजन, 3 × 6, 6 + 4 10, ठीक है, यहाँ पे 10 है। उसी तरह यहाँ पे जब हाइड्रोजन को देखने जाओगे तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और उस तरफ कितना हाइड्रोजन 6 है ना, 6, देखो 3 × 6 टोटल 6। तो अब तुम सोचो कि अब क्या करें। और सल्फर देखते हैं, अगर मान लो सल्फर देखने जाए तो सल्फर यहाँ पे देखो, सल्फर कितना है, 3 है यहाँ पे, ठीक। और उस तरफ सल्फर कितना है, देखो यहाँ पे सल्फर 1 ही है, ठीक। सो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हाइड्रोजन कहाँ पे है, प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन है एल्यूमिनियम के पास, है ना, हाइड्रोजन कहाँ है प्रोडक्ट साइड में, एल्यूमिनियम के पास है। सो हम लोग और रिएक्टेंट साइड में कहाँ, देखो रिएक्टेंट साइड में ही बढ़ाना होगा हम लोग को हाइड्रोजन। कहाँ से बढ़ा सकते हैं, सिर्फ NaOH के पास से बढ़ा सकते हैं। और अगर NaOH के पास से तुम हाइड्रोजन बढ़ाने जाओगे, मतलब अगर 6 करने जाओगे, तो तुम्हारा Na भी 6 हो जाएगा। बात समझ, अगर तुम समझो हाइड्रोजन को तुमको 6 करना होगा, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कहाँ है, सिर्फ एक जगह है। बात तुमको समझ में आ रहा है, एक जगह, और वो NaOH के पास। और अगर तुम H को वहाँ पे 6 करने गए तो तुम्हारा Na भी 6 हो जाएगा। तो वहाँ पे फिर तुमको प्रोडक्ट में भी जाके उसको क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा Na को, तो 6 करने के लिए। बात समझ आए। लेकिन इससे फिर एक और चीज़ क्या होगा, फिर अगर तुम यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे तुम 6 से मल्टीप्लाई कर भी दिए,
ठीक है, 2 की जगह फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 3 12 पूरा इधर 12 और प्लस 6 18 हो जाएगा, और उस तरफ कितना है 10 का 10 ही रह जाएगा, और यहाँ पे हम लोग कितना 3 से मल्टीप्लाई करना होगा टोटल में। सो लेट्स सी, देखो यहाँ पे OH को बैलेंस करने के लिए हमको टोटल से 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 Na, तो यहाँ पे भी 6 Na लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दोनों करके देखते हैं। सो लेट्स सी फिर से, ठीक है, सो लेट्स सी क्या करेंगे आगे, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस यहाँ पे देखो 6 NaOH करते हैं, मान लो 6 NaOH, हाइड्रोजन को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बैलेंस अब सिर्फ रिएक्टेंट साइड से ही हो सकता है, प्रोडक्ट साइड से नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में नंबर घटेगा नहीं। सो यहाँ पे क्या किए 2AlOH होल थ्राइस कर दिए प्लस, अब देखो यहाँ पे 3Na2 कर देते हैं, 3Na2SO4, तो यहाँ पे क्या हुआ, Na तो बैलेंस रह गया, चलो ठीक है, Na अगर बैलेंस रह गया तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन टोटल यहाँ पे 6 हो गया, 6, और उस तरफ कितना हो गया हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे 6 था, 6 ही रह गया 6, चलो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस है, एल्यूमिनियम भी बैलेंस है, और उसके बाद अब सल्फर का देखते हैं, सल्फर कितना है यहाँ पे 3 है, और उस तरफ कितना है, देखो यहाँ पे भी 3 सल्फर बन गया ऑटोमेटिकली, तो यहाँ भी 3 हो गया, और अगर तुम ऑक्सीजन का देखने जाओगे तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 3 12, 12 और प्लस 6 18, और यहाँ पे कितना हो गया 4 3 12 और 12 प्लस 6 18, ओ माय गॉड, यहाँ भी 18 यहाँ भी 18, और ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखो तुमको लग रहा होगा भाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधे NaOH को, 2 3 4 5 से काम ही नहीं बन रहा है, तुम समझो, तुमको अगर कोई चीज अनप्रेडिक्टेबल या फिर आंसर में तुमको लग रहा है कि वैसे नहीं आ सकता है, तो हो सकता है वैसे ना आए, बट ये भी चांसेस है कि आ जाए। 6 से मल्टीप्लाई करना इज नॉट अ कॉमन थिंग, बट यही हुआ एट द एंड, तो ऐसे ही आ रहा है आंसर, ठीक है, देख लो सारा कुछ बैलेंस हुआ है, तो एट द एंड आंसर क्या आ रहा है, आंसर अगर तुम देखने जाओगे तो आंसर क्या आया, आंसर अगर तुम देखने जाओगे तो आंसर क्या आया है, Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 6 NaOH प्लस 6 NaOH प्लस 6 NaOH गिव्स क्या देता है 2AlOH होल थ्राइस, 2AlOH, वेट यहाँ पे ब्रैकेट हटाओ, 2AlOH होल थ्राइस प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया 3Na2SO4, 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 ठीक है, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बाकी का सारा तुम करना, मतलब कौन सा तुमको करना है सारा का सारा, समझो, तुमको करना है ये होमवर्क, ये होमवर्क है तुम्हारा, ये भी होमवर्क है, और ये तीनों का तीनों होमवर्क है। हम 4 कर दिए, 6 तुमको करना है, दिमाग लगाना, करना, ट्राई करना, तब बन जाएगा, ठीक है। चलो ये, चलो ये करते हैं वर्ड्स वाला, ठीक है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशन, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CO, CO कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन, सो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में लिखते हैं, हाइड्रोजन कभी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अंडर सर्टेन कंडीशंस टू फॉर्म मेथनॉल, ये क्या बन रहा है, मेथनॉल बन रहा है, मेथनॉल, वेट ये क्या बन रहा है, मेथनॉल, मेथनॉल का देखो फॉर्मूला दे दिया गया है CH3OH, CH3OH, ठीक है। देखो CH3OH, इसको देखो ये सब नाम याद रखना भाई, याद रखोगे तो सही रहेगा, आगे भी काम देगा बहुत ज़्यादा, और ऐसे भी काम देना ही है स्कूल या फिर स्कूल एग्जाम्स में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में। सो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, देखो यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी दिखाना जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, एज वेल एज द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, जो कंडीशंस चाहिए होगा वो भी दिखाना है, कंडीशंस याद है ना, कैटलिस्ट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ये सब, ठीक है। तो इसमें कंडीशंस तो दिया नहीं है, तो कंडीशंस के बारे में हम लोग बात कर देते हैं, यहाँ पे याद रखना है ये सब कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड है, कंडीशंस रिक्वायर्ड क्या रिक्वायर्ड होगा, 50 to 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होगा इस रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है। और क्या चाहिए होगा 250 to
300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होगा इस रिएक्शन को होने के लिए। और क्या चाहिए होगा, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 का कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट चाहिए होगा। कैटलिस्ट याद है क्या था, कैटलिस्ट वो था जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो करता है, ठीक है। सो ये एज अ कैटलिस्ट चाहिए होगा। इसको क्या कहते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम, वेट गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा, क्रोमियम ऑक्साइड, सो क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, ये है, ठीक। चलो अब पहले इसको फिर रिएक्शन को बैलेंस भी करेंगे और साथ में लिखेंगे। चलो तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस है, ठीक है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन भी एक गैस है। चलो ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस टू फॉर्म मेथनॉल, सर्टेन कंडीशन क्या था, 50 to 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, और क्या है 252, देखो यहाँ पे एक चीज एरेज करते हैं, थोड़ा सा एरो को लंबा बनाते हैं तभी सारा कुछ लिख पाएंगे ना। तो यहाँ पे एरो को और लंबा बना दिया, 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा, ZnO प्लस Cr2O3, इसका कैटलिस्ट चाहिए होगा एज ए कैटलिस्ट। तो क्या बनेगा, CH3OH बन जाएगा। सब यहाँ पे बैलेंस करना है अब इसको। चलो तो ठीक है, बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखो अब क्या है, यहाँ पे कार्बन कितना है टोटल, 1, और प्रोडक्ट में कार्बन कितना है, देखो यहाँ पे 1 ही है। चलो कार्बन तो बैलेंस्ड है मतलब। ऑक्सीजन पे आते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और इस तरफ कितना है, यहाँ भी 1 है। ओ माय गॉड, ये भी बैलेंस्ड है। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया है। शिट, देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में कितना है, 4 है। देखो यहाँ पे है ना CH3 और OH, तो यहाँ पे क्या है 4। सो हाइड्रोजन का यहाँ पे सिंपली में रिएक्टेंट कहाँ है, हाइड्रोजन सिर्फ H2 अकेले फॉर्म में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 4 बन जाएगा। तो सीधा सीधा बात है भाई, ये तो आसान था। तो CO जो कि गैसियस फॉर्म में प्लस 2H2 जो कि गैसियस फॉर्म में होगा, इसका कंडीशंस क्या है, 50 to 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होगा रिएक्शन होने के लिए, 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होगा, और Zn जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड का कैटलिस्ट चाहिए होगा एज ए कैटलिस्ट, तब जाके ये CH3OH रिएक्शन बन पाएगा। ये भी क्या है, एक गैस है, मेथनॉल भी एक गैस है, मीथेन, मीथेन से मेथनॉल, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन बन गया। देखो ये क्वेश्चन भैया होमवर्क के लिए है, होमवर्क के लिए, ठीक है। हर क्वेश्चन वर्ड वाला थोड़ी करेंगे, तुम लोग को भी करना है होमवर्क, ठीक है। देखो आसान है यार, उसी तरीके से मेन अभी हम लोग ये करेंगे, ठीक है, और एक तुम लोग करना, एक दो हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, द मेटल M रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन S एंड अ गैस G। मतलब मेटल एक M है, मेटल क्या है, एक M है, वो विगरसली वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ विगरसली बहुत तेज रिएक्शन देता है, ठीक है। वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ सॉल्यूशन S, सॉल्यूशन S, सॉल्यूशन मतलब एक्वा सॉल्यूशन होगा S, एंड अ गैस G, गैस G रिलीज करता है, ठीक है। मतलब M प्लस S G बन रहा होगा, ठीक है। द सॉल्यूशन S टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये क्या करता है, रेड लिटमस ब्लू कर देता है, रेड लिटमस ब्लू मीन्स ये क्या होगा, देखो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये अल्कलाइन नेचर का होगा, बेसिक या अल्कलाइन नेचर का सॉल्यूशन होगा, अल्कलाइन नेचर ऑफ सॉल्यूशन नेचर, ठीक है। देखो यही सब डेटा तुम लोग को फाइंड करना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन S टर्न्स रेड लिटमस ब्लू वेयर एज गैस G विच इज लाइटर देन एयर, ये जो है क्या लाइटर देन एयर है, लाइटर देन एयर कुछ ही गैस होता है, जैसे ऐसे क्या है, हाइड्रोजन है, लाइटर देन एयर सबसे बड़ा एग्जांपल ये है हाइड्रोजन, बट इसमें अभी हम लोग आगे देखेंगे। बर्न्स विद अ पॉप साउंड, अब देखो पॉप साउंड के साथ या फिर थोड़ा सा बर्निंग के साथ हाइड्रोजन ही फूटता है। मान लो जब हाइड्रोजन तुम जलाओगे ना, हाइड्रोजन गैस को, मान लो कहीं से हाइड्रोजन गैस लीक कर रहा है, वहां पे तुम ऑक्सीजन से जलाओगे तो पॉप 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 ऐसे करके फूटेगा, ठीक है, हवा में, तो वो पॉपिंग साउंड देता है, समझ में आ रहा है, पॉपिंग साउंड देता है, तो वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो यहाँ पे ये तो एक चीज तो पता चल गया कि जो गैस निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये चीज तो पता चल गया पॉपिंग साउंड की वजह से। ऐसे ही पता करना होगा आगे। मेटल M हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। देखो कूलेंट भी यूज किया था न्यूक्लियर रिएक्टर में, और
वो विगरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट भी है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा संकेत दे रहा है सोडियम की तरफ। मेटल एम क्या होना चाहिए, सोडियम होना चाहिए, सोडियम Na, क्यों, क्योंकि देखो Na का क्या है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट भी है, लो मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद क्या है, कूलेंट भी है। देखो कूलेंट की तरह यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। और अगर ये भी याद ना रहे तो देखो यार तुम समझो, विग्रसली वाटर के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है। तुम वाटर में ना थोड़ा सा सोडियम डाल दो, देखना कितना जल्दी तो पट पट करेगा, एकदम बहुत पॉपिंग साउंड देगा, ठीक है। सो रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर, इतना सारा प्रॉपर्टी दिया, तब तुम उसको उससे सारा कुछ फाइंड करना है, ठीक है। इतना कुछ हम लोग को डेटा ये क्वेश्चन से पता चल गया। अब हम लोग आगे आंसर करते हैं। देखो अभी तक सॉल्यूशन नहीं पता चला है, सॉल्यूशन क्या, अल्कलाइन है। अल्कलाइन कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, देखते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन एस रेड लिटमस ब्लू हो गया। सो व्हाट इज मेटल एम, सो मेटल एम क्या है, सबसे पहले आंसर करते हैं आंसर। सो पहला मेटल एम, मेटल एम क्या है, सोडियम, सोडियम मानते हैं, सोडियम Na, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरा व्हाट इज सॉल्यूशन एस, इज इट एसिडिक और अल्कलाइन। तुम सोचो यार क्या होना चाहिए, अब तुम सोचो रिएक्शन क्या होगा। नेक्स्ट पेज में अगर जाके देखें, तुम क्या बोल रहा है कि मेटल एम जो है विग्रसली रिएक्ट विद वाटर। सो सोडियम क्या कर रहा है, वो रिएक्टिंग कर रहा है वाटर के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा यहाँ पे बनाता है NaOH प्लस H2, गैस रिलीज होता है यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो NaOH होता है ये अल्कलाइन नेचर का भी होता है। सो ये जो सॉल्यूशन बना रहा है वो NaOH बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर फाइंड करना है। सो यहाँ पे आंसर क्या है सेकंड का, NaOH, ये कैसा अल्कलाइन का है, अल्कलाइन नेचर का है, अल्कलाइन नेचर, ठीक है, बेसिक। रेड लिटमस ब्लू कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तीसरा व्हाट इज गैस जी, गैस जी तो भाई हाइड्रोजन है, गैस जी क्या है, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस है, ठीक है। उसके बाद राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन M रिएक्ट विद वाटर। इज दिस रिएक्शन, देखो बैलेंस केमिकल रिएक्शन पीछे लिखेंगे, पांचवा आंसर देते हैं। इज दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तुम सोचो यार, तुमको पता है जब तुम सोडियम को वाटर में डालोगे तो बहुत, एक तो बहुत पॉपिंग साउंड के साथ बहुत आग निकलेगा, उस रिएक्शन से आग भी निकलने लगेगा तो ऐसा रिएक्शन होता है, तो बहुत हीट रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। सो इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद रखना। जब तुम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन तो रिलीज होगा ही होगा, बहुत हीट भी रिलीज होता है, बहुत एनर्जी रिलीज होता है। सो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक थर्मिक रिएक्शन। और बैलेंस करने का हम लोग पीछे करते हैं अभी, ठीक है। तो देखो यहीं पे हम लोग आधा से ज़्यादा आंसर निकाल दिए हैं, अब बैलेंस करने का यहाँ पे देखते हैं। तो Na क्या है, एक सॉलिड मेटल है, ठीक। वाटर को हम लोग लिक्विड फॉर्म में ही ले रहे होंगे, लिक्विड फॉर्म में हम लोग देखो सबका जो सिंबल है उसके साथ लिखना है, मतलब कौन से फिजिकल स्टेट में क्या प्रेजेंट है। NaOH सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो इसको एक्वस लिखेंगे, एक्वस, और प्लस हाइड्रोजन जो रिलीज हो रहा है वो गैसियस है, चलो ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करना है, तो आ जाओ बैलेंस करते हैं भैया। देखो यहाँ पे Na कितना है, एक, और उधर भी एक, चलो Na तो बैलेंस हो गया, ठीक। अब हाइड्रोजन में आते हैं, हाइड्रोजन कितना है, एक तरफ यहाँ पे 2 है और वहाँ पे 3 हो गया। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो गया है। और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, और वहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, बस 1, ये भी 1 ही है, ऑक्सीजन भी 1 है, ठीक है। तुम अब सोचो हाइड्रोजन को 2 से 3, तो तुमको रिएक्टेंट साइड ही हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करना होगा या फिर प्रोडक्ट साइड भी कर सकते हो। सो अगर तुम प्रोडक्ट साइड करने जाओगे तो तुम कहाँ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करोगे, NaOH में या फिर H2 में। तुम सोचो अगर तुम H2 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट में जो H का काउंटिंग है वो ऑड ही रह जाएगा। मान लो तुम प्रोडक्ट में H2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 हो गया वहाँ पे, और NaOH में 1 H है तो 5 बन जाएगा, तब भी ऑड है। फिर उसके बाद अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3H2, तो 3 2 6 प्लस 1 7, 7H2, तो वो ऑड का ऑड ही रह जा रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग 2 NaOH करके देखेंगे, NaOH में H को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो क्या होगा, बट यहाँ पे रिएक्टर में भी तो H को बढ़ाना होगा, तो रिएक्टर में तो H बढ़ाने का एक ही जगह H2O में, तो यहाँ भी बढ़ा के देखते हैं। सो क्या करेंगे हम लोग, लेट्स मल्टीप्लाई इट बाई 2। सो Na को रहने दो वैसे ही, Na जो S था प्लस 2H2O करके देखो, 2H2O ये जो लिक्विड था, प्लस ये गिव क्या देता है, ये दे रहा है NaOH, NaOH
ये देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, 2NaOH प्लस H2 दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो गैस है, यहाँ पे ये जो एक्वस है, ठीक है। अब देखो यहाँ जो गैस लिबरेट हुआ है, अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, अब सोडियम 2 हो गया है। सोडियम क्या हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 बन गया सोडियम। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन का देखते हैं, तो 2 2 4 हो गया यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना हो गया 2 और प्लस 2 4, यहाँ भी 4 हो गया। चलो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बन गया है, और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन ही बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, सोडियम बैलेंस नहीं है। सोडियम क्या करते हैं, रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सोडियम भी बैलेंस हो जाएगा। सोडियम को बैलेंस कर दो यार, रिएक्टेंट मल्टीप्लाई करके 2 से। तो अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या लिखाएगा, आंसर। आंसर क्या है फोर्थ का देखने जाओगे तो 2NaS प्लस 2H2O लिक्विड फॉर्म में, रुक गया, 2 H2O मॉलिक्यूल ले रहे हैं लिक्विड फॉर्म में। ये दे रहा है क्या, 2NaOH एक्वस फॉर्म में, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो हो रहा है रिलीज हो रहा है, और प्लस हीट भी रिलीज हो रहा है। तो ये भी लिख दिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे करना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, और तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो तुम लोग खुद से करना ट्राई। वेन मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद अ डाइल्यूटेड एसिड वाई, देखो एक्स को वाई के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो मेटल क्या है, एक्स, मेटल एक्स, ठीक, और उसको डाइल्यूटेड एसिड है, क्या वाई है, ओके। देन अ गैस जेड इज इवॉल्व, गैस जेड इवॉल्व हो रहा है, ठीक, विच बर्न्स रेडली बाई मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन, फिर वही लिटिल एक्सप्लोजन या पॉपिंग साउंड, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन ही होगा भाई, हाइड्रोजन ही वैसे रिएक्ट करता है। सो हाइड्रोजन गैस, क्लियर। चलो तो हाइड्रोजन तो रिलीज हो गया, इतना पता है। नेम एनी 2 मेटल्स विच कैन बिहेव लाइक मेटल एक्स, तुम सोचो यार हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो रिएक्टर में कहीं तो हाइड्रोजन होना चाहिए। तो रिएक्टर मेटल में तो हाइड्रोजन होगा नहीं, क्योंकि मेटल प्योर मेटल होगा, मेटल अगर रिएक्शन ले रहा है तो प्योर मेटल ले रहा है, तो जो डाइल्यूट एसिड है उसी में हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो दो कॉमन एसिड का नाम ले लेते हैं, क्या क्या, HCl H2SO4 ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, दोनों में हाइड्रोजन भी होता है, तभी ना हाइड्रोजन लिबरेट होगा। हाइड्रोजन लिबरेट होने के लिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन होना भी तो चाहिए, हाइड्रोजन अपने आप थोड़ी आ जाएगा। हाइड्रोजन होने के लिए जो एसिड लेंगे हम लोग, वो हाइड्रोजन बेस ही लेंगे एसिड, कोई भी एसिड तो ले नहीं सकते हैं ना। तो HNO3 भी ले सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज है, मान लो HCl H2SO4, ये सब हम लोग मान लो ले रहे हैं। तो आंसर देखते हैं, आंसर तो पहला का, नेम एनी 2 मेटल विच कैन बिहेव लाइक मेटल एक्स, तो मेटल एक्स क्या क्या कौन कौन सा बिहेव कर सकता है, मेटल एक्स का अभी नहीं जानते हैं, चलो ठीक है। दूसरा, उसके बाद नेम एनी 2 एसिड विच कैन बिहेव लाइक एसिड वाई, तो एसिड वाई इसको हम लोग ले सकते हैं HCl और H2SO4, ठीक है। क्या क्या ले सकते हैं, H2SO4। तुम सोचो यार इन दोनों एसिड के साथ कौन जनरली रिएक्ट करेगा, हम लोग अभी तक जितना भी रिएक्शंस देखे उसमें क्या क्या रिएक्ट करता है, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम, यही सब रिएक्ट करता है मेटल के फॉर्म में। तो यहाँ पे जिंक मैग्नीशियम मान लो ले लेते हैं, तो जिंक एंड मैग्नीशियम हम लोग ले लिए, 2 कॉमन मेटल में, ठीक है। और थर्ड आंसर की तरफ देखते हैं, आंसर नंबर थर्ड, सी क्या करा, नेम द गैस जेड, गैस जेड जो है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। चलो उसके बाद डी नंबर, इज द गैस जेड लाइटर देन और हैवियर देन एयर, अभी हम लोग देखे थे लाइटर देन एयर होता है, ठीक है। तो H2 इज लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर, ठीक है। चलो ई पे आते हैं, इज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एक्स एंड डाइल्यूटेड एसिड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, पॉपिंग साउंड हो रहा है, तो देखो ये जनरली एक्सोथर्मिक ही होता है, समझ में आ रहा है तुमको। एक्सोथर्मिक क्यों होता है, क्योंकि भाई इसमें हीट रिलीज होता है, जो हाइड्रोजन है वो बहुत बढ़िया एक एनर्जी की तरह, फ्यूल की तरह काम करता है। तुम समझो या कहीं पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, फ्यूल की तरह रिलीज हो रहा है, वो कहीं भी यूज होगा तो वो एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें से हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, किसी तरीके से किसी फॉर्म से एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलो, by taking a specific example of metal X and diluted Y, write a balanced chemical equation for the reaction which takes place, also indicate physical state of the reaction। बोल रहा है कोई भी एक एग्जांपल लेके, क्योंकि दो मेटल पूछ दिया, दो एसिड पूछ दिया, तुम किसी से भी किसी को रिएक्ट करके तुम एक बार दिखा दो। चलो दिखाते हैं, अब आंसर नंबर 5F का दिखाते हैं। तो रिएक्शन क्या होगा, सो लेट मेटल मान लेते हैं Zn मेटल मान लिया, ठीक है। और जो
एसिड मानना है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मान लेते हैं, H2SO4, ठीक है। H2SO4 ये क्या दे रहा है, ZnSO4 देगा, जिंक सल्फेट प्लस क्या देगा, H2, गैस रिलीज हो जाएगा। सो H2 तो गैस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, प्लस हीट भी होगा, ठीक है। उसके बाद ZnSO4 ये सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है। उसका Zn मेटल है और H2SO4 भी एक एक्वस सॉल्यूशन ही है ना भैया, ये भी एसिड नहीं तो एसिड है तो डाइल्यूटेड एसिड, इसमें वाटर मिला हुआ है तो वो भी एक्वस है, ठीक। चलो देखो फिजिकल स्टेट सबका लिखा गया, अब देखो इसका बैलेंस करना है। चलो यहाँ पे बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। चलो तो Zn का देखते हैं, Zn कितना है यहाँ पे, एक, और उस तरफ भी एक। चलो तो Zn को तो Zn बैलेंस्ड है। उसका तो हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ भी 2 है। चलो हाइड्रोजन ही बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। सल्फर पे आते हैं, सल्फर पे देखो यहाँ एक है सल्फर, यहाँ भी देखोगे सल्फर एक ही है, चलो गुड, सल्फर भी एक का एक है। ऑक्सीजन पे आते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4, गुड भाई, ऑक्सीजन भी 4, सारा कुछ बैलेंस, पहले से बैलेंस है सारा कुछ, ठीक है यार, तब आंसर यही हो गया। सो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सो आंसर Zn जो कि मेटल है प्लस H2SO4, H2SO4 जो कि एक्वस फॉर्म में है, गिव्स ZnSO4 जो कि एक्वस फॉर्म में ही होगा, एक्वस फॉर्म में, प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाएगा, H2 गैस लिबरेट हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, प्लस हीट हीट निकलेगा जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बता रहा है। सो क्लियर हो गया यहाँ तक, ये F नंबर का आंसर था। उसके बाद हाँ देखो अब ये वाला होमवर्क करो तुम लोग, ठीक है, 2 बना दिया ना ऐसा, इस पे होमवर्क करो, नहीं समझ में आएगा तो रिसर्च करो क्या हो सकता है, मटेरियल क्या होगा, ये सारा ये होमवर्क ही है, एक ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, ठीक। चलो तो आज के लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच यार, यहाँ तक बने रहे भाई तुम लोग, इतना दूर यहाँ तक बने रहे, सारा प्रॉब्लम किए मेरे साथ बैठ के, नहीं किए तो फिर रोक के पॉज करके वापस से क्वेश्चन रिवाइंड करके देखना, ट्राई करना, हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, नहीं होगा तो हम हैं ही, कमेंट सेक्शन में हमको आके मैसेज कर सकते हो या इंस्टा पे DM कर सकते हो हमको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ट्यूसडे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।